कैसे हुई थी भगवान शिव के रहस्यमय महामृत्युंजय मंत्र की रचना। महामृत्युंजय मंत्र सनातन धर्म में एक प्रमुख मंत्र है जिसका संबंध भगवान शिव से है। यह मंत्र मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। जिस तरह से देवताओं के पास अमृत है तो दानवों के पास इस मंत्र की शक्ति है। दानव ऋषि शुक्राचार्य जी के द्वारा जब भी यह मंत्र पढ़ा जाता था तो दानव दोबारा जीवित हो जाते थे। इस मंत्र को मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस मंत्र की रचना कैसे हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी के अनन्य भक्त मार्कंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मार्कंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मार्कंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मार्कंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्ति के आगे भोले झुकी जाते हैं। भगवान महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मार्कंड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मार्कंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मार्कंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चित किया कि माता पिता के सुख के लिए उस सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्यो मूर्छियमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूत ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूत का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मार्कंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घ आयु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वालों को त्रास्त नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय का पाठ करने से शिवजी की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों से और मानसिक वेदनाओं से राहत मिलती है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।